हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी मी। मैं हूं डॉक्टर मालविका त्रिवेदी। आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड इन चिल्ड्रंस, बच्चों में जो सर्दी ज़ुकाम होता है उसके बारे में। अब आप देख रहे होंगे बारिश का मौसम शुरू हो गया है, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है सर्दी ज़ुकाम का होना, कॉमन कोल्ड का होना। कॉमन कोल्ड क्यों होता है पहले तो ये जान ले। कॉमन कोल्ड एक राइनो वायरस नाम के वायरस की वजह से होता है, जो कि एक पर्सन के दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होता है। वायरस हमारे शरीर में कैसे एंटर करता है? तो वायरस हमारे शरीर में हमारे मुंह से, हमारे नाक से या हमारी आँखों से हमारे शरीर में एंटर करता है जब हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। इसके आइडियली सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें सोर थ्रोट होता है, गले में खराश होती है, रनिंग नोज़ होता है, नाक से पानी बहता है, खांसी आती है, स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं, सर दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, फीवर होता है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप होता है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप क्या होता है? जिसमें आपके नोज़ में जो म्यूकस जमा है वो आपको फील होगा कि आपके गले से नीचे उतर रहा है। आंखें सूज जाती हैं, आंखों में पानी आता है, ऐसे लगता है जैसे बहुत दिन तक सोए नहीं हैं, कमज़ोरी आती है। बॉडी पेन वायरल फीवर में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, आपके हाथ पैरों में थकान लग रही है, आपका पीठ में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा वायरल इंडिकेशन है। इसमें आइडियली रिकवरी होती है 7 दिन के अंदर। लेकिन जिन लोगों को अस्थमा या ऐसे कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या जो ओल्ड एज है, उनमें अगर ये ज़्यादा दिन तक रहता है तो ये एक ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये नॉर्मल एक कॉमन कोल्ड ब्रोंकाइटिस या निमोनिया में कन्वर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए एज सून एज कॉमन को नॉर्मल अगर आपको सर्दी भी है तो चीज़ों को इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इमीडिएट अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उनको दिखाइए और बेसिक मेडिसिन जो चाहिए वो स्टार्ट कर देंगे आपके डॉक्टर। इसमें आइडियली एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है, बिकॉज इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। लेकिन अगर ये ज़्यादा दिन तक है तो फिर शायद, और अगर ये फीवर से एसोसिएट है तो आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक वगैरह शुरू कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि आप मैक्सिमम रेस्ट करें, अपने शरीर को आराम दीजिए। अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है, सर्दी हुई है, कोशिश करिए आप रेस्ट करें, उस दिन घर पे रहे 1-2 दिन। बच्चों को भी स्कूल मत भेजिए, क्योंकि जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफ़र होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। क्योंकि जब बच्चे छींकते हैं या खांसते हैं तो उनके जो ड्रॉपलेट्स उड़ते हैं वो दूसरों बच्चों पे उसका इफ़ेक्ट होता है और उसके थ्रू हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो एक दूसरे से इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हम बच्चों को हमेशा घर में, अगर वो कॉमन कोल्ड हुआ है तो उन्हें घर में ही रखिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए, स्टीम इन्हेलेशन करिए, गरम स्टीम लीजिए जिसमें आप नीलगिरी का तेल के कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं या विक्स वगैरह जो अवेलेबल होता है वो डाल सकते हैं। और हनी, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा बना कर लीजिए, या हनी और अदरक के रस को, शहद और अदरक के रस को मिक्स करके छोटे बच्चों को चटाइए, उससे भी सर्दी जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ही करना चाहिए। हनी अदरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये सब डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है, वो कितना ले सकता है, क्योंकि अदरक कड़वा होता है लेकिन हनी का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। इसमें गरम टी, चाय लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, वेजिटेबल सूप लीजिए, मैक्सिमम लिक्विड लीजिए। आप जितना गरम लिक्विड लेंगे उतनी जल्दी आपको आराम मिलेगा और आप ठीक होंगे। इसमें आइडियली हम लोग बीइंग अ डॉक्टर हम एडवाइस करते हैं सेट्रिजिन सिरप, जेनेरिक नेम है, या फिर टैबलेट। लेकिन कोई भी मेडिसिन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ही लेनी है। ओवर द काउंटर यानी आप सिर्फ मेडिकल शॉप में जाए और उनको बोलो ये दे दी और वो आप ले लें, वैसा मत करिए, क्योंकि हर किसी के लिए डोज की अलग अलग होते हैं और अगर आप प्रॉपर डोज नहीं लेंगे तो आपको उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा और ग्रेजुअली आपकी बॉडी उससे इम्यून हो जाएगी। तो कल का ज़रूरत पड़ने पर जब आप लेंगे तब वो उसका इफ़ेक्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए कॉमन कोल्ड का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है 5 साल के नीचे के बच्चों में और 60 साल के ऊपर के बुज़ुर्ग में।
इसलिए अगर आपके घर में कोई 5 साल के नीचे के बच्चे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए, उनमें सर्दी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पेशली चेंज ऑफ वेदर से भी इसका इफ़ेक्ट होता है कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, पता चला हम अननोइंगली बस ऐसे ही बच्चों को सर्दी हो गई। और जो 60 साल के ऊपर होते हैं उनमें भी ये बहुत चांसेस होते हैं। इसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आए। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मत पीजिए, फ्रिज का तो रखा हुआ बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इसलिए इसका ध्यान रखिए। अगर किसी को सर्दी हो रही है या सर्दी हो गई है घर में या खांसी है तो प्लीज़ उनको कहिए आप टिश्यू का उपयोग करिए। आपने टिश्यू यूज़ किया और उठा के उसे डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए, या फिर नैपकिन का यूज़ करिए, लेकिन फिर उनके नैपकिन्स अलग से धोइए, सभी नॉर्मल कॉमन कपड़ों में मत वॉश करिए। और जब भी किसी को छींक आ रही है, अगर उनके पास कोई नैपकिन या टिश्यू कुछ नहीं है तो प्लीज़ उनको ये चीज़ सिखाइए कि जब भी आपको छींक आए, फिर चाहे वो बच्चे हो या बड़े हों, उन्हें अपने अपर आर्म के स्लीव्स का यूज़ करके ऐसे करके छींकना है। इससे क्या होगा कि उनके ड्रॉपलेट्स किसी और में ट्रांसफ़र नहीं होंगे और कोई और पर्सन साइड में इन्फेक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है आप आराम करिए और किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आइए। रेस्ट इसका बहुत बड़ा ये है ट्रीटमेंट पार्ट हो जाता है। आप जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे बॉडी पेन वगैरह ठीक होगा। तो अपना ध्यान रखिए, समय समय पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।